जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अंकित कुमार झा है और मैं पिछले 10 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और इसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, वो मैं अगले कुछ मिनट तक डिस्कस करूंगा और आई होप आपको त्रिकोणमिति संबंधित रिलेटेड जो भी भूत है, जो भी फोबिया है, वो डेफिनेटली दूर होने वाला है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मैट्री। यानी ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स और एंगल, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है ना। तो ये तो हो गई त्रिकोणमिति शब्द का फुल फॉर्म। अब हम बात करते हैं हमें त्रिकोणमिति की जरूरत ही क्यों है, क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ती है, क्यों हमें जबरदस्ती साइन कॉस टेन करवाते हैं, क्यों हमें इनके फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए एक धरती माता पर एक कोई पोल खड़ा है, खंबा। ठीक है। इस खंबे की हाइट कुछ मान लो कि 10 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 10 मीटर। ये तो हमें पता है। अब मान लीजिए कि इस खंबे को खड़ा करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रखने के लिए हमें एक सपोर्टिव वायर लगाना पड़ता है। हाँ है ना? आप कहोगे बिल्कुल लगाना पड़ता है। तो इस वायर की लेंथ को पता करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है। इस वायर के और धरती माता के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इसको मेजर करने के लिए भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है। ठीक है। और ये वायर का जो बेस है, यानी कि यहां पर एक सरिया लगा होता है ना, तो वो इस पोल के बेस से कितनी डिस्टेंस पर है धरती माता की, इस डिस्टेंस को पता करने के लिए भी हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप समझ गए। अब देखिए एक और एग्जांपल बताता हूं। ये यहां पर धरती माता है। रसिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं, रसिया और यूक्रेन वॉर का। रसिया का एक हेलीकॉप्टर है यहां पर, वो धरती से मान लेते हैं कि ये तो हेलीकॉप्टर वाले को पता ही होगा कि मैं यहां पर 50 मीटर की डिस्टेंस पर वो उड़ रहा है। ठीक है, 50 मीटर की डिस्टेंस पर। अब यहां पर यूक्रेन के सैनिक खड़े हुए हैं या कोई बेस है इनका। तो इस बेस पर इस हेलीकॉप्टर के थ्रू जो अटैक किया जाएगा, ठीक है, फायर किया जाएगा जो भी मिसाइल से, तो यहां पर कितने डिग्री के एंगल पर इसको फायर किया जाए ताकि निशाना बिल्कुल सटीक बैठे, तो उस एंगल को पता करने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। देखिए, तो कहां से नापेंगे? ध्यान रखना कि हमेशा बेस के साथ उसके रास्ते का एंगल पता करना पड़ता है। तो बेस क्या है? बेस तो सर नीचे है, तो ये वाला एंगल पता हो, यहां तो हमें पता नहीं होगा। यहां वाला व्यक्ति यहां का एंगल कैसे पता कर सकता है? तो हम क्या कर लेते हैं, इसी के पैरेलल एक और बेस ले लेते हैं यहां से, तो वो इसके साथ थीटा एंगल पता कर लेता है और फिर उसको यहां से बढ़िया मिसाइल दागता है, तो यहां बिल्कुल सटीक निशाना बैठता है। तो इस तरीके के एंगल पता करने के लिए और कितनी डिस्टेंस पर दागना है, फायर करना है, वो डिस्टेंस पता करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज किया जाता है। अभी मैंने 2-3 बार फंक्शन नाम ले लिया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते क्या हैं, इनको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 होते हैं। नंबर 1 साइन, नंबर दूसरा कोसाइन, और एक और होता है टेन, जो रेशियो होता है साइन और कॉस का। तो देखिए मैंने आपको बताया, नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, ठीक है, और नंबर 3 होता है इसका टेन। ठीक। तो ये कुछ रेशियो होते हैं ट्राइंगल्स की साइड के, साइन, कॉस और टेन। तो टेन इन दोनों से मिलकर बना है, अभी मैंने बताया। तो ये कौन से ट्राइंगल में ज्यादातर यूज होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। इसके सबसे बड़ी साइड जो राइट एंगल के सामने होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। ठीक है। बाकी ये दोनों लंब और आधार हो सकती हैं, डिपेंड करता है आप थीटा कौन सा ले रहे हैं।
ठीक है, मतलब एंगल या तो ये वाला ले रहा है या फिर ये वाला, तो इन पर डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस। अगर ये वाला लिया जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला एंगल इनमें रखा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये एंगल जो है वो इधर रखे जाते हैं, ठीक है, इधर। अगर मान लो ये एंगल थीटा इधर का हो, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमेशा ये रहेगा, ठीक है, यानी कि लंब, और आधार ये रहेगा, ठीक है, यानी कि बेस। ठीक, अब देखते हैं हम ये जो साइन कॉस टेन है ये इन्हीं के रेशियो होते हैं। इनको हम एक शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको लाल बटे कक्का, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये जो लाल एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण है इसको बोलते हैं साइन, ठीक है, और जो आधार बटे कर्ण होता है इसको बोलते हैं कॉस, और जो लंब बटे आधार होता है इसे बोलते हैं टेन। यानी इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके हिसाब से, ट्रायंगल के हिसाब से थीटा यहां पर है तो परपेंडिकुलर आपका ए भी होगा, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है, सबसे बड़ी साइड, जिसको हमने क्या बोला है, एसी। फिर आता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, थीटा का बेस क्या है, एंगल का बेस क्या है आपका बीसी, ये बाजू वाला, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस बीसी, ठीक है, और हाइपोटेनियस वही एसी, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम टेन थीटा, तो टेन थीटा किसका होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या है आपका बीसी, ठीक है। ये तो होगा साइन कॉस टेन, ठीक है। इनके जस्ट अपोजिट यानी इनवर्स होते हैं, इसका इनवर्स होता है कॉसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उलट होता है यानी कि इसका इनवर्स होता है सेक थीटा, जिसको हम बोल देंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, जिसको हम बोल देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाती है आपकी, इसको जस्ट उल्टा कर दो, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस का डिस्कशन। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और हम आगे के वीडियोस में ऐसे ही सिंपलिस्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री को समझते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियोस में। जय हिंद।